हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ प्रजापति और आज मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात के थ्योरिकल सम्स बताने वाला हूं। और ये थ्योरिकल सम्स पैसों से रिलेटेड है। तो पैसों से रिलेटेड सम्स अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं और इन सम्स को देख करके हम लोग कभी कभी इन सवालों को छोड़ भी देते हैं क्योंकि ये बहुत लेंदी होते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक्स के साथ ये बताऊंगा जिसको देख करके आप आज के बाद इस टाइप के सम्स कभी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के सम्स कैसे करते हैं। जैसा कि सम्स में दिख रहा है, किसी व्यक्ति के पास 235 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनकी संख्याओं का अनुपात 11:15:20 है। 25 पैसे की संख्या कितनी है? तो कैसे करेंगे इस टाइप के सम्स देखते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि 235 रुपए हैं एक व्यक्ति के पास और के रुपए जो हैं वो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। तो इसमें अनुपात है 11:15:20। तो अगर आपने ये अनुपात समानुपात के सवाल देखने से पहले मैं पिछली वीडियो में अनुपात समानुपात के जो थ्योरिकल सम्स मैंने बताए थे उसी फॉर्मूले के साथ मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। तो अगर आप लोगों ने थ्योरिकल सम्स की वीडियो ना देखी हो तो पहले जा करके देख लीजिए और तब इसके बाद ये सम्स अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो जैसा कि इस सम्स में दिया गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे है? तो यहाँ पर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है 1 रुपए, तो ये 1 रुपए है, तो ये 1 रुपए और फिर ये 50 पैसे है। 50 पैसे मतलब कि ये 50 पैसे, ये 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे, ये 25 पैसे, ये बहुत पुराने हैं, ये आप आजकल चलते नहीं हैं अब। तो कि ये 25 पैसे। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की संख्या का अनुपात क्या है? यह है 11:15, ये 20। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मीन्स 1 रुपए, जैसे बाई चांस 1 रुपए 11 है, 50 पैसे 15 है और 20 रुपए ये है। तो पूछा क्या गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं? तो 50 पैसे के सिक्के यहाँ पर कितने हैं? 50 पैसा ये है, 15 है, तो 15 लिखेंगे अपॉन, और इसके अलावा जो वैल्यू हमने कही थी, जो वैल्यू यहाँ पर दी हो, तो इसके अलावा यही वैल्यू है 235 रुपए, तो यहाँ लिख लेंगे 235 रुपए। अब ये 235 रुपए क्या है? ये 235 रुपए टोटल है, कुल रुपए हैं। तो यहाँ पर भी इसी के नीचे अनुपात वैल्यू लिखनी होगी, लेकिन टोटल वैल्यू लिखनी होगी। तो टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यू निकालने के लिए तो यहाँ कैसे निकालेंगे टोटल वैल्यू? टोटल वैल्यू निकालने के लिए जैसे यहाँ पर 1 रुपए के अगर 11 सिक्के हों, तो 1 रुपए के 11 सिक्के हों, तो पता है कि एक के अगर 11 सिक्के होते हैं तो 11 रुपए ही बनते हैं प्लस। और अगर 50 पैसे के 15 सिक्के हों, 50 पैसे के अगर 15 सिक्के हों तो कितने रुपए बनेंगे? तो बाई चांस मान लेते हैं पहले 14 सिक्के, अगर 14 सिक्के होंगे तो 7 रुपए बनेंगे और एक 50 पैसा और होगा, मीन्स 7 रुपए 50 पैसे। तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये है 50 पैसे और इसमें हम 15 का गुणा करा लेंगे और प्लस, ऐसे ही 25 पैसे के अगर 20 सिक्के हों तो कितने रुपए होंगे? तो पता है 1 रुपए में 25 पैसे 4 होते हैं, मीन्स 4 पंचे 20, मीन्स 5 रुपए हो जाएंगे। मीन्स ये कैसे निकालेंगे? तो ये है 25 पैसे और इसमें हम गुणा करा देंगे 20 का,
तो फिर से देखते हैं डायरेक्ट भी कैसे। ये 15 अपॉन ये 15 अपॉन, तो जो बताए थे कि 1 रुपए के 11 सिक्के हों तो 11 रुपए, प्लस 50 पैसे के अगर 15 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे, तो 50 पैसे के अगर पहले 14 सिक्के से निकालेंगे, 14 सिक्के होंगे तो 7 रुपए, और एक बचेगा तो 7.5 रुपए, तो 7.5 रुपए, प्लस और 25 पैसे के अगर 20 सिक्के होंगे तो 25 पैसे के 20 सिक्के तो 5 रुपए, और ये जैसे का तैसे 235 नोट कर लेंगे। तो जो ये है मीन्स ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 15 बटे, और यहाँ जोड़ेंगे तो 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 7 23, 23 23.5, तो 23.5 रुपए इंटू 235। अब इसको कैंसिल करने पर जो सॉल्व करेंगे वही आंसर होगा। तो पॉइंट से कट करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये 235 से 235 कट करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 150। तो यही आंसर है कि 50 पैसे की जो क्वेश्चन पूछा गया था, 50 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या होगी, मीन्स 150 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। जैसा कि सम्स में दिख रहा है, एक थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के करेंसी नोटों की संख्या 4:3:5 है। यदि उनमें कुल 620 रुपए रखे हों तो 20 रुपए के नोटों की संख्या बतानी है। तो इसमें ये 50 रुपए, तो 50 रुपए, ये 50 रुपए जो दिख रहे हैं, हालांकि ये नकली नोट है, तो ये 50 रुपए, तो इसको हम ऐसे रख ले रहे हैं 50 रुपए। और उसके बाद है 50 के बाद 20 रुपए, तो ये 20 रुपए, फिर ये 10 रुपए, तो ये 10 की नोट है। ये सब नकली नोट है। सब समझाने के लिए नोट लाए हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, ये अनुपात दिख रहा होगा 4:3:5। तो यहाँ लिखते हैं 4:3:5। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर 20 रुपए के कितने नोट हैं, तो आंसर डायरेक्ट आंसर निकलेगा 20 रुपए के 3 नोट हैं, तो 3 अपॉन, अब इसके अलावा कितनी वैल्यू दी है, तो क्वेश्चन में इसके अलावा दिखा देते हैं कि क्वेश्चन में इसके अलावा 620 रुपए हैं। तो ये 620 रुपए, ये 620, तो इसके अलावा जो वैल्यू दी है 620, वो 620, तो 620 और ये 620 क्या है, कुल रुपए हैं। तो कुल रुपए कैसे निकालेंगे, कुल रुपए अगर 50 रुपए के 4 नोट हों तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो 50 का 4 नोट हो तो 200 होंगे, तो उसको ऐसे निकालेंगे 50 गुणे 4, प्लस ऐसे अगर 20 रुपए के 3 नोट हों तो 60 रुपए होंगे, तो 20 गुणे 3, प्लस ऐसे 10 रुपए के 5 नोट हो तो 50 रुपए होते हैं, तो 10 गुणे 5। तो यहाँ पर कैसे हो जाएंगे टोटल 3 बटे ये 620। तो यहाँ पर वही अगर डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं कि 50 के अगर 4 नोट हों तो 200 रुपए, प्लस 20 रुपए के अगर 3 नोट हों तो 20 के अगर 3 नोट होंगे तो कितने 60 रुपए, और प्लस का 10 के 5 नोट होंगे तो 50। इन सबको जोड़ देंगे, ये 200 और ये 60, तो 260 260 और यहाँ 50 जोड़ेंगे तो 310। मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटे 310 इंटू 620। तो बस इसको कैंसिल करेंगे, तो इसको कैंसिल करने पर इसको कैंसिल करेंगे तो ये पता है 2 से कैंसिल होगा, 3 दूनी 6, तो ये 6 यही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। जैसा कि सम्स में दिख रहा है, एक बैग में 152 रुपए 50 पैसे 10
50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के के रूप में हैं, जिसका अनुपात 7:10:16 है, उनमें 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो पिछले सम्स की तरह ही है, तो इसमें 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे हैं, तो ये 50 पैसे दिख रहा होगा, ये थोड़ा नया है, आप चलता नहीं है, तो ये 50 पैसे, ये 25 पैसे, और ये 10 पैसे। ये 10 पैसे बहुत पुराना है, अब शायद ही देखने को मिले। तो क्वेश्चन में है, कह रहा 50 पैसा 7 अनुपात के में है और 25 पैसा 10 अनुपात में है और ये 16 अनुपात में है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कह रहा 10 पैसे के सिक्के, तो 10 पैसे के सिक्के कितने, 16, तो 16 बटे, अब इसके अलावा कौन सी वैल्यू दी है, इसके अलावा 152 रुपए दिए हैं, तो 152, और 152 क्या है, कुल रुपए हैं बैग में। तो यहाँ पर कुल रुपए कैसे निकालेंगे, अगर 50 पैसे के 7 क्या हो, 7 सिक्के हो तो कितने रुपए होंगे, तो हम लोग अगर 50 पैसे, ये 50 पैसे और गुणा 7 करा देंगे, प्लस ऐसे ही यहाँ पर अगर 25 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो ये 25 पैसे और गुणे 10 और प्लस ऐसे 10 पैसे हैं तो 10 पैसे रुपए बन गए और 16। ये पॉइंट में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि रुपए बन जाए, क्योंकि ये क्या है, ये एक्चुअल में रुपए हैं, इसीलिए इन सबको रुपए बनाए हैं। तो फिर से वही सॉल्विंग कर रहे हैं, 16 बटे, तो यहाँ पर इसका अगर 50 पैसे के 7 सिक्के हों तो 50 पैसे के अगर 7 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे, अगर 6 सिक्के होंगे तो 3 रुपए होंगे, मीन्स 3.5 रुपए, प्लस ऐसे यहाँ 25 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो 25 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो अगर 4 होते हैं तो 1 रुपए होता है, तो मीन्स 8 रुपए होंगे, तो 2 रुपए, मीन्स 2 रुपए बचेंगे, 25 2 पैसे बचेंगे, तो 25 कितना आ जाएगा, 2 रुपए 50 पैसे, मीन्स 2.5 रुपए, प्लस ऐसे यहाँ पर 10 पैसे के अगर 16 सिक्के होंगे तो पता है 10 पैसे जब 10 बार मिलेंगे तो 1 रुपए बनेगा, मीन्स 16 है, मीन्स कितना हो जाएगा, 1 रुपए 60 पैसे, तो 1 रुपए 60 पैसे इंटू 152। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इन सबको जोड़ते हैं, तो 3.5 और 2.5, तो 3.5 और 2.5 रुपए कितना हो जाएगा, 4 रुपए और 4 2 6 रुपए, ये हो गए 6 रुपए, 6 1 7 रुपए 60 पैसे, मीन्स 16 बटे 7 रुपए 60 पैसे और गुणे 152। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 00 बढ़ाएंगे और इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा और 76 से ये 152 कैंसिल करेंगे 2 बार में, मीन्स कितना आएगा, 16 160 गुणे 2, मीन्स कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, मीन्स 320, यही इसका क्या है, आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस टाइप के अच्छे सम्स और भी आएंगे, मैं अगली वीडियो में और अच्छे सा सवाल लेकर आऊँगा। धन्यवाद।